हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं जिनको डिस्कस करेंगे हम। जैसे हमने पढ़ा था सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। अब सॉलिड की शेप डेफिनेट क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन है ड्यू टू क्या कारण है? बिकॉज पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स of solids is fixed। सॉलिड के पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है। समझे इसको? मान ले ये पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल, यहां पार्टिकल, यहां पार्टिकल, यहां पार्टिकल। अब ये पार्टिकल हमेशा यहीं रहे तो इसकी शेप हमेशा ऐसी ही रहेगी, शेप चेंज नहीं होगी, तो फिक्स शेप होगी। अब लिक्विड की शेप या गैस की जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। कारण क्या है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स is not fixed। उनके पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, उनके पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है। इस वजह से सॉलिड्स के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, इस वजह से सॉलिड्स की शेप फिक्स है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, इस वजह से लिक्विड्स की शेप फिक्स नहीं है। गैस की पार्टिकल्स की पोजीशन भी फिक्स नहीं है, इसके कारण से गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती। पहला। दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि सॉलिड्स वॉल्यूम हमने जो पढ़ा था, सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनेट था, लिक्विड का वॉल्यूम भी डेफिनेट था, गैस का वॉल्यूम नॉट डेफिनेट, निश्चित नहीं था। अब कारण क्या है? स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिक्स्ड। इनके पार्टिकल्स के बीच जो गैप है वो हमेशा सेम रहता है, गैप हमेशा सेम रहता है। अब मान लें ये यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल है, यहां पार्टिकल, यहां पार्टिकल, यहां पार्टिकल, ये हमेशा इनके बीच जितना ही गैप बना रहे। अब इनको थोड़ा सा कम कर देता हूं गैप को मैं। यहां पार्टिकल है, फिर यहां हो जाए, फिर यहां हो जाए, फिर यहां हो जाए, फिर यहां हो जाए। अब जो गैप है पार्टिकल के बीच, जो स्पेस है, जो खाली जगह है, वो कम हो गई। गैप कम हो गया तो इसके द्वारा ऑक्यूपाइड स्पेस भी कम हो गया। अब पार्टिकल्स के बीच यदि इतना ही गैप रहे, सेम गैप रहे, तो स्पेस ऑक्यूपाइड भी सेम रहेगा, तो वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, डेफिनेट रहता है। तो गैप बिटवीन द पार्टिकल्स रिमेन्स सेम। ऐसा ही लिक्विड में है।
चाहे लिक्विड के पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स नहीं है, वो एक स्थान से दूसरे रहते हैं, लेकिन उनके बीच में जो गैप है वो हमेशा उतना ही रहता है, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम भी क्या रहता है, सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। गैस के जो गैप है पार्टिकल्स के बीच, गैप इज नॉट फिक्स्ड बिटवीन पार्टिकल्स। गैस पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है, जो गैप है, वो फिक्स नहीं है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, जिसकी वजह से वो कभी कम स्थान घेरते हैं, कभी ज्यादा स्थान घेरते हैं। हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज नॉट ए फिक्स्ड। क्लियर? कंपैरेसिबिलिटी, कंपैरेसिबिलिटी सॉलिड जो है नॉन कंपैरेसिबल है, लिक्विड भी नॉन कंपैरेसिबल है, गैसेज कंपैरेसिबल है। रीजन क्या है? सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच ऑलरेडी स्पेस लो होता है, कम होता है, स्पेस इतना कम होता है, दे कैन नॉट, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, उसको और कम नहीं कर सकते। जैसे हाथ है, इनको थोड़ा स्पेस कम किया तो यहां कम होगा, और कम किया तो यहां गया, लेकिन यहां आने के बाद अब कम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस कम है। तो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज सच दैट इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड फर्दर। पार्टिकल्स के बीच स्पेस इतना कम है कि इसको और कम नहीं कर सकते, इसलिए कंपैरेबल नहीं है। गैस के पार्टिकल्स के बीच स्पेस एनफ होता है, इट कैन बी रिड्यूस्ड, इसको कम किया जा सकता है, हेंस दे कैन बी कंप्रेस्ड। फ्लूइडिटी देखें, सॉलिड्स रिजिड हैं, they do not flow because position of particles is fixed। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है, इसलिए सॉलिड जो है ना फ्लो नहीं करते, एक स्थान पर बड़े रहते हैं। लिक्विड्स और गैस के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, ये फ्लो करते हैं, फ्लो। रीजन क्या है? जो पार्टिकल्स हैं कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। पार्टिकल्स फिसल जाते हैं, जैसे मान ले लिक्विड है, ये पार्टिकल है लिक्विड के, अब ये पार्टिकल स्लाइड करके यहां आ गया, फिर ये पार्टिकल स्लाइड करके यहां आ गया, ये यहां से यहां, यहां से यहां, ये पार्टिकल स्लाइड करके यहां आ गया, अब ये पार्टिकल स्लाइड करके यहां पहुंच गया, तो ये पार्टिकल स्लाइड करके यहां आ गया। तो स्लाइड करते हैं, फिसल जाते हैं दूसरे के ऊपर, हेंस दे कैन फ्लो। इसकी वजह से इनके अंदर फ्लूइडिटी है। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, फिक्स रहते हैं, वो स्लाइड नहीं करते, इसकी वजह से दे डू नॉट फ्लो। गैस के पार्टिकल्स में एक खास बात है कि वो फ्लो करते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। जैसे एक रूम के अंदर कॉर्नर में इंसेंस स्टिक जला रखी है, हमें बाहर से पता चल जाएगा, दूर से पता चल जाएगा, बिकॉज the gaseous particle diffuse in air, incense stick particle diffuse in air, and they reach towards us by moving. In the same way, पड़ोसी के घर में हलवा बन रहा है तो हमें पता चल जाता है। कैसे पता चलता है?
कि उसके जो पार्टिकल्स हैं फूड के, हलवे के जो पार्टिकल्स हैं, दे रीचेज टुवर्ड्स अस, वो हमारे तक पहुंचते हैं। लेकिन ये होता कब है? जब पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी रहती है। और काइनेटिक एनर्जी कब होगी? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी। दिस इज द रीजन we take smell of hot sizzling food from several meters away, but to get the smell of cold food we have to go close to it. गर्मा गर्म खाने की महक हमारे पास दूर से पहुंच जाती है, जबकि ठंडे खाने की महक लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। रीजन क्या है? कि जो गर्म खाने के पार्टिकल्स हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, so they move in the air, diffuse in the air and move, and they reach to our nose, due to which we smell them. But cold food particles do not have energy, so they do not reach to us from several meters away, so we have to go close to it. गर्म खाने के पार्टिकल्स के पास एनर्जी होती है, एनर्जी के कारण वो पार्टिकल्स, हॉट फूड पार्टिकल्स अवे पहुंच जाते हैं, अवे दूर चले जाते हैं। हॉट फूड पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, टेम्परेचर होने के कारण, बढ़ने के कारण, टेम्परेचर हाई होने के कारण। कोल्ड फूड पार्टिकल्स, ठंडे खाने के पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो चल के हमारे पास पहुंच जाएं, इसलिए हमें उनके पास जाना पड़ता है स्मेल लेने के लिए। अब में कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनको आप, जैसे हमने कहा कि भाई सॉलिड की पोजीशन जो है ना पार्टिकल्स फिक्स होती है, शेप फिक्स होती है। तो शुगर, चीनी ले ली हमने, चीनी को डालते हैं हम, गिलास में डाला, गिलास का आकार ले लिया, डब्बे में डाला, डब्बे के आकार की हो गई, बॉक्स के आकार। वाई वी कॉल इट सॉलिड? फिर हम इसको सॉलिड क्यों कहेंगे? बिकॉज शुगर का जो क्रिस्टल है, जो दाने हैं, उनकी जो शेप है वो चेंज नहीं होती है, इसलिए शुगर सॉलिड है। द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑफ द शुगर डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, हेंस वी कॉल इट ए सॉलिड। इन द सेम वे स्पंज, शाही चूस जिसको हम बोलते हैं, गलीचा, ये फोम जो रुई कह सकते, कॉटन, इसको सॉलिड क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तो कंप्रेस दब जाता है। क्यों सॉलिड कहेंगे हम इसको, जबकि सॉलिड तो कंप्रेस नहीं होती? बिकॉज रीजन क्या है? स्पंज के अंदर गैप होता है। गैप क्या? छिद्र होते हैं, पोर्स, पोर्स होता है, वो छिद्रित होता है। पोर्स के अंदर एयर होती है, एंड व्हेन वी कंप्रेस इट द एयर एक्सपेल आउट, और वो एयर बाहर निकल जाती है, जिसके कारण ये कंप्रेस होता है। अदरवाइज ये कंप्रेस नहीं होगा, ये सॉलिड ही है। रबर बैंड, रबर बैंड को क्या कहेंगे? खिंच जाता है, खिंच के लंबा हो जाता है, अपनी शेप बदल लेता है, स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेच हो जाता है। वाई रबर बैंड? रबर बैंड स्ट्रेच एंड चेंज इट्स शेप, देन वाई वी कॉल इट सॉलिड? बिकॉज रबर बैंड चेंज शेप और स्ट्रेचेज ऑन अप्लाइंग फोर्स। बल लगाने पर ऐसा होता है रबर बैंड में, एंड व्हेन वी रिमूव द फोर्स इट रिगेन इट्स शेप, ये वापिस अपनी शेप रिगेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, जिसकी वजह से सॉलिड है। इसलिए हम इसको सॉलिड कहेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं कह सकते। लेकिन ये सॉलिड ही है।
क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं पेपर के, इसमें कॉपी में कुछ लिखवाए हैं, कुछ लिखवा भी देंगे उनको। बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बुक में पढ़ें, आप लेसन को पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा सारा। वीडियो देखें, बुक को पढ़ें, ये सारी बातें उसके अंदर हैं, तब आपको पता चल जाएंगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।